मिहिरकुल भारत में एक ऐतिहासिक श्वेत हुन शासक था। ये तोरामन का पुत्र था। तोरामन भारत में हुन शासन का संस्थापक था। मिहिरकुल 510 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मिहिरकुल का प्रबल विरोधी नायक था यशोधर्मन। कुछ काल के लिए अर्थात 510 ईस्वी में एरन तत्कालीन मालवा की एक प्रधान नगरी के युद्ध के बाद से लेकर लगभग 527 ईस्वी तक, जब उसने मिहिरकुल को गंगा के कछार में भटका कर कैद कर लिया था, तोरमान के बेटे मिहिरकुल को यशोधर्मन को अपना अधिपति मानना पड़ा था। कैद करके भी अपनी मां के कहने पर उसने हुन सम्राट को छोड़ दिया था। इधर उधर भटक कर जब मिहिरकुल को कश्मीर में शरण मिली तो संभवतः आर्यों ने सोचा होगा कि चलो हुन सदा के लिए परास्त हो गए, परंतु मिहिरकुल चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अवसर पाते ही अपने शरणदाता को नष्ट करके कश्मीर का राज्य हथिया लिया। तब फिर उसने गांधार पर चढ़ाई की और वहां जघन्य अत्याचार किए। हुनों के 2-3 आक्रमणों से तक्षशिला सदा के लिए मटियामेट हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मालवा के राजा यशोधर्मन और मगध के राजा बालादित्य ने हुनों के विरुद्ध एक संघ बनाया था और भारत के शेष राजाओं के साथ मिलकर मिहिरकुल को परास्त किया था। ये बात अब असत्य प्रमाणित हो चुकी है। हुनों की एक विशाल सेना ने मिहिरकुल के नेतृत्व में आक्रमण किया। मिहिरकुल के नेतृत्व में हुन पंजाब, मथुरा के नगरों को लूटते हुए ग्वालियर होते हुए मध्य भारत तक पहुंच गए। इस समय उन्होंने मथुरा के समृद्धशाली और सांस्कृतिक नगर को जी भर कर लूटा। मथुरा मंडल पर उस समय गुप्त शासन था। गुप्त शासकों की ओर नियुक्त शासक हुनों के आक्रमण से रक्षा में असमर्थ रहा। गुप्त काल में मथुरा अनेक धर्मों का केंद्र था और धार्मिक रूप से प्रसिद्ध था। मथुरा में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के मंदिर, स्तूप, संधाराम और चैत्य थे। इन धार्मिक संस्थानों में मूर्तियों और कलाकृतियां और हस्तलिखित ग्रंथ थे। इन बहुमूल्य सांस्कृतिक भंडार को बर्बर हुनों ने नष्ट किया। यशोधर्मन और मिहिरकुल का युद्ध सन 532 से कुछ पूर्व हुआ होगा, पर इतिहासकार मानते हैं कि मिहिरकुल उसके 10-15 वर्ष बाद तक जीवित रहा। उसके मरने पर हुन शक्ति टूट गई। धीरे धीरे हुन हिंदू समाज में घुल मिल गए और आज की हिंदू जाति के अनेक स्तर हुनों की देन है। हुन सम्राट तोरमान और उसके पुत्र मिहिरकुल भारतीय इतिहास में अपनी खूंखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय स्रोतों के अतिरिक्त इनकी बर्बरता का चित्रण चीनी तथा यूनानी इतिहासकारों ने भी किया है। कुमारगुप्त के राज्यकाल ईस्वी 414 से 455 के अंतिम वर्षों में हुनों ने उत्तरी भारत पर धावा बोल दिया। राजकुमार स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को रोक लिया, पर 6ठी शताब्दी के प्रथम चरण में हुनों का आधिपत्य मालवा तक छा गया। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल लगभग 515 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसकी राजधानी साकल अथवा सियालकोट थी। राजतरंगिणी के अनुसार इसका राज्य कश्मीर तथा गंधार से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला था, किंतु इस वृतांत में तथ्य नहीं है। कल्हण ने तोरमान को मिहिरकुल से 18वीं पीढ़ी बाद रखा है, पर वास्तव में मिहिरकुल तोरमान का पुत्र था। इस ग्रंथ में उल्लिखित मिहिरकुल की नृशंस प्रवृत्तियों की पुष्टि युवान चवान के वृतांत से भी होती है। चीनी स्रोतों में संगू युग का वृतांत भी उल्लेखनीय है। ये लगभग 520 ईस्वी में गंधार में हुन सम्राट के यहाँ राजदूत था। इसके अतिरिक्त एक यूनानी भौगोलिक कास्मोस इंद्रिकोप्लूस्तस ने श्वेत हुन सम्राट गोलस का उल्लेख किया है, जो लगभग 525 से 535 ईस्वी में उत्तरी भारत का सम्राट था। कदाचित इसकी समानता मिहिरकुल से की जा सकती है। उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर हुन सम्राट मिहिरकुल का साम्राज्य सिंधु नदी से पश्चिम में था और उसका आधिपत्य उत्तरी भारत के शासक स्वीकार करते थे। बौद्ध धर्म का वह कट्टर विरोधी था और इसने मठों तथा संधारामों को ध्वस्त किया। इसके राज्यकाल के 15वें वर्ष का एक लेख ग्वालियर में मिला है, जिसमें मात्रचेत नामक एक व्यक्ति द्वारा सूर्य मंदिर की स्थापना का उल्लेख है। मिहिरकुल अधिक समय तक राज्य न कर सका। हुनों की बर्बरता ने उत्तरी भारत के शासकों में नवीन स्फूर्ति डाल दी थी, अतः यशोधर्मन के नेतृत्व में इन शासकों ने उसे हराया। मंदसौर मध्य भारत के यशोधर्मन के लेख से ज्ञात होता है कि मिहिरकुल ने इस भारतीय सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था।
युवान चवान के वृत्तांतानुसार मगध शासक बालादित्य पर जब मिहिरकुल ने आक्रमण किया तो उसने एक द्वीप में शरण ली। मिहिरकुल ने उसका पीछा किया पर वह स्वयं पकड़ा गया। उसका वध न कर उसे मुक्त कर दिया गया। मिहिरकुल की अनुपस्थिति में उसके छोटे भाई ने राज्य पर अधिकार कर लिया, अतः कश्मीर में मिहिरकुल ने शरण ली। यहाँ के शासक का वध कर वह सिंहासन पर बैठ गया। उसने स्तूपों और संघारामों को जलाया और लूटा। 1 वर्ष बाद उसका देहांत हो गया और उसी के साथ हूण राज्य का भी अंत हो गया।